सो फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कल हमने डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन देखा, क्लासिफिकेशन देखी कि कैसे आर एच विट्टेकर ने इसको 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन करा है। तो आज हम उसी क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे बेसिक से लेके कैसे कॉम्प्लेक्स एनिमल बना वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये मैंने आपको सेल चैप्टर में पढ़ाया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो सेल चैप्टर में आपने ये पढ़ा था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। तो प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं और जिनका न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अराउंड नहीं होता। उनका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा रहता है उनके साइटोप्लाज्म में। जबकि यूकैरियोटिक जो जितने भी एनिमल्स हैं या सेल्स हैं, इनके पास प्रॉपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और उनका जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक जैसा आपको पता है कि यूनिसेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर होते हैं, हम इसमें सबसे पहले हम किंगडम पढ़ेंगे मोनेरा। ठीक है। उसके बाद हम यूकैरियोट्स में जाते हैं। तो यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर आते हैं और मल्टी सेलुलर आते हैं। इसमें यूनिसेलुलर में हम देखेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को आप ये कह सकते हो कि सर ये भी यूनिसेलुलर है, तो आपने इसको उसमें क्यों नहीं रखा। तो ये इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये यूकैरियोट है। तो यूकैरियोट में इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको यूनिसेलुलर में रखा। यूनिसेलुलर होंगे ये, लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर इसका अलग किंगडम बनाया गया। तो हम इसमें पढ़ेंगे प्रोटिस्टा में इसको। इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, तो इसलिए इनका अलग किंगडम बना है ना। तो ये प्रोकैरियोट्स में आएंगे। मोनेरा को हम पढ़ेंगे, फिर प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर हम आते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपको दो चीज़ दिखेगी। एक तो विद सेल वॉल और एक दिखेगा विदाउट सेल वॉल। जिनके पास सेल वॉल होता है वो होते हैं फंजाई और प्लांटी, और जिनके पास सेल वॉल नहीं होता वो होता है एनिमल्स, यानी एनिमेलिया। जितने भी एनिमल्स हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होता, उनकी सेल में सेल वॉल नहीं होता। और जितने भी प्लांट हैं या फंजाई हैं इनके सेल में सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे। तो फंजाई ये नॉन फोटोसिंथेटिक है। अब फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक क्या होता है। तो फोटोसिंथेटिक वो चीज़ होती है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकता है उसको हम फोटोसिंथेटिक में रखते हैं। ठीक। और जो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। तो फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड जनरेट कर सकता है या बना सकता है, किसी लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बना सकता है, उसको हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और जो खाना नहीं बना सकते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, या फिर जो किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाना खाने के लिए, तो उनको हम नॉन फोटोसिंथेटिक में रखेंगे। तो जिसमें फंजाई ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, एनिमल्स भी खुद नहीं बना सकता। प्रोटिस्ट और मोनेरास में कई सारे बैक्टीरिया हैं जो नहीं बना सकते, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हैं जो बना सकते हैं। तो हम इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। लेकिन फंजाई अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो ये नॉन फोटोसिंथेटिक है। प्लांट है फोटोसिंथेटिक, ये जितने भी प्लांट्स होंगे ये अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं। ठीक है। तो फंजाई हो गया, एक किंगडम बना फंजाई हो गया। ठीक है। और इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, हम आगे पढ़ेंगे। और इनकी सेलुलोज की बनी होती है। तो विद सेल वॉल में हमारा फंजाई हो गया और प्लांटी हो गया, और विदाउट सेल वॉल में हमारा एनिमल्स हो गया। तो आप एक अगर पैटर्न देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा एक जो पैटर्न चल रहा है ना, कि सबसे बेसिक से लेकर सबसे कॉम्प्लेक्स तक। तो सबसे बेसिक जब आया था तो ना उसके पास सेल वॉल थी ना कुछ था, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था वो। मल्टी सेलुलर भी नहीं था, कॉम्प्लेक्स भी नहीं था, है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, यानी मोनेरा था, सिर्फ एक सेल था। ठीक। ना उसके पास आँख थी, ना उसके पास पैर थे चलने के लिए, ना उसके पास हाथ थे। इस तरीके से समझो आप। तो सबसे सिंगल सेल था, कुछ नहीं था उसके पास, बस खाली ये सिंगल सेल होने के कारण इसको इस प्रोकैरियोट्स में रखा गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ, फिर यूकैरियोट्स आए। यूकैरियोट्स में सबसे पहले प्रोटिस्ट आए, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगी प्रॉपर, प्रॉपर सही उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगी। जेनेटिक मटेरियल इनका अच्छे से प्रिजर्व होने लग गया न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है।
अपना फंक्शन करने लग गए और एडवांस में, और एडवांस होते होते फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए। मल्टी सेलुलर में सबसे पहले फंजाई आई। फंजाई आप देखोगे ना तो प्लांट्स हैं ना ही बैक्टीरिया हैं। तो ये क्या है, फंजाई आई, उसमें सेल वॉल दिखे आपको, लेकिन ये अभी भी अपना खाना नहीं बना सकते। फिर और डेवलप हुआ और डेवलप हुआ, फिर प्लांट्स आए। प्लांट में क्या हुआ कि अपना खाना खुद बनाने लग गए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आ गई ये, अपना खाना भी खुद बनाने लग गए, पानी का एब्जॉर्प्शन करने लग गए, है ना, और फल बनाने लग गए, है ना। तो प्लांट्स ये आए। उसके बाद फिर आप आगे पढ़ोगे कि फिर धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स हो, फिर और कॉम्प्लेक्स हो, एनिमल्स आने लग गए जो चलने फिरने लग गए, है ना, जो मूवमेंट्स करने लग गए। तो ये विदाउट सेल वॉल आई है, इनके पास सेल वॉल नहीं है इनके सेल में। तो ये घूमने फिरने लग गए, मूवमेंट्स करने लग गए, चलने फिरने लग गए, है ना। तो ये फिर एनिमल्स आए। तो धीरे धीरे आप देखोगे कैसे एक सेल से और कैसे एक एनिमल तक यहाँ की एक पहुँच हुई, है ना। इवोल्यूशन के हिसाब से इसको एक तरीके से क्लासिफाई किया गया है ना। तो आर एस विटेकर ने 5 किंगडम दिए हैं क्लासिफिकेशन के, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में इतना ही दिया है तो हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अब हम एक एक के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, फंजाई क्या होता है, प्लांटे क्या होता है, एनिमेलिया क्या होता है। इनके बारे में हम डिटेल वीडियो एक एक वीडियो बनाएंगे हर टॉपिक पे, क्योंकि नाम ही हमारे चैनल का क्या है, बायोलॉजी शॉर्ट टॉपिक्स। तो हम धीरे धीरे शॉर्ट टॉपिक्स पढ़ के हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको बर्डन भी ना लगे और आपका सिलेबस भी ख़त्म हो जाए। तो इसी तरीके की और वीडियो चाहते हैं तो आप फॉलो करें मुझे। थैंक यू वेरी मच।